बचपन में हम लोग सुनते थे कि जिसको कचहरी की चाय का और रोटी का चस्का पड़ जाता है, फिर वो कचहरी और थाने के अलावा उसका मुश्किल होता है गुज़र बसर होना, उसको अपनी ज़िंदगी गुजारना। मैं डॉक्टर नदीम सज्जाद राजा हूँ। आज पहला दिन है नए साल का। मेरी तरफ से आपको ढेरों खुशियाँ मुबारक हों। तो चलिए वापस चलते हैं थाने और कचहरी की तरफ। ये बात बिल्कुल सही है। मैं आपको इसकी 3 मिसालें दूंगा कि एक हमारे इलाके के मोहतरम टीचर साहब हैं, उनकी तकरीबन लोग ये कहते हैं कि 15 से 18 जो तारीखें होती थी एक महीने में, जो वो थाने और कचहरियों के चक्कर लगाते थे। हर एक के साथ उन्होंने मुकदमा किया हुआ था अपने गांव में। तो मैं हैरान होता था कि देखें कि 22 से लेके 26 दिन होते हैं वर्किंग डेज़ जो होते हैं आपके एक महीने में। तो अगर वो 15-18 दिन गुजार देते हैं थाने और कचहरियों में, तो वो पढ़ाते कब हैं जो उनके स्टूडेंट्स हैं उनको, या वो मैनेजमेंट किस तरह चलाते हैं अपने स्कूल की। फिर उसके अलावा उनका कीमती वक्त, उनका पैसा, उनका आराम, उनका सुकून, सारा कुछ इसी में ज़ाया हो जाता है। उसके बाद एक बहन और भाई ने मकानों, जायदादों और ज़मीनों के पीछे लड़ाई शुरू कर दी। पूरे शहर ने उनकी लड़ाई का तमाशा देखा। थाने में, कचहरियों में वो चक्कर लगा रहे हैं, पैसे भी खर्च कर रहे हैं, अपना आराम और सुकून भी उन्होंने ज़ाया किया हुआ है। लेकिन बात फिर वही है कि थाने और कचहरी की जो चाय और रोटी होती है कि वो बंदे को बड़ा मज़ा देती है और वो उसके बगैर रह नहीं सकता। नए नए केस करने, नई नई दरख्वास्तें देनी और पूरी दुनिया को तमाशा दिखाना। इतना तमाशा दिखाने के बाद दोनों बहन भाई फिर एक, और भाई बहन के हक़ में गवाहियाँ दे रहा है, बहन भाई के हक़ में गवाहियाँ दे रही है, केस ख़त्म हो रहे हैं। तो भाई आपको इतना कुछ करने की ज़रूरत क्या थी, अपना पैसा वक्त ज़ाया करने की और बदनामी अलग मोल ली, दुनिया में जगनसाई हुई। इसी तरह मेरे भाई हैं, वो मशहूर वकील हैं, तो उनके पास मैं बैठा हुआ था। तो वहाँ पर एक औरत आई, उसने कहा जी कि वो अपने मियाँ के ऊपर जो है वो केस करेगी। तो वहाँ पर कुछ लोग थे, तो वो उन्होंने खैर ज़ाहिर है उन्होंने उसकी बात मान, क्योंकि वो क्लाइंट थी, तो उन्होंने कहा ठीक है। लेकिन लोग ये चेमगोइयाँ कर रहे थे, कह रहे थे कि यार ये क्या, देखें जो पैसा भी ये खर्च करेंगी या करवाएंगी तो इसका अल्टीमेटली जो नुकसान है वो नुकसान इनकी अपनी औलाद को होगा। यानी कि जो भी पैसा ये खर्च करेंगे इस लड़ाई में, एक तो इनका आराम और सुकून जाएगा। तो दोस्तों, आपको ये मैंने कुछ मिसालें दी हैं, तो आप मुझे बताइएगा कि क्या ये बात वाकई ही सही है कि जिनको ये चस्का पड़ जाता है थाने की, कचहरियों की चाय और रोटी का, क्या वो इसके बगैर नहीं रह सकते? तो पहले दिन मेरा ये मैसेज है उन लोगों के लिए कि आप पैसा खर्च करते हैं, अपना आराम, अपना सुकून सब कुछ बर्बाद करते हैं। पता नहीं आपको इससे क्या तसल्ली होती है। वैसे भी तो आप जाके थाने कचहरी में जाके चाय भी पी सकते हैं, रोटी भी खा सकते हैं, लेकिन जो आप दूसरों को दुख दर्द देना चाहते हैं उससे ज़्यादा दुख दर्द में से आप खुद गुज़रते हैं। और जो आप बदनामी मोल लेते हैं, जो माशरे में, देखें
وہ جو میں نے آپ کو ایک استاد کی مثال دی تھی، ماسٹر صاحب کی، سارے اس پہ ہنستے تھے، تو سب لوگ آپ پہ ہنستے ہیں، بدنامی آپ کو مفت میں ملتی ہے، آپ اپنا پیسہ بھی ضائع کرتے ہیں، سکون بھی ضائع کرتے ہیں۔ تو بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کا۔